Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 11 of class 8th mensuration, right? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? सॉलिड शेप्स के बारे में हमने सरफेस एरियाज की बात करी थी, आइदर इट इज टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया, राइट? आज अपन बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, राइट? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्यूब की, है ना? तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, है ना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। अगर किसी का साइड ए है तो आंसर ए आ जाएगा ए क्यूब यूनिट क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की अपन बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। थर्ड इज सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर लेंगे ना, कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखो वॉल्यूम तो हम बेसिकली और कैपेसिटी एक ही चीज होती है लगभग, बट कैपेसिटी के लिए बेसिकली अपन लीटर की यूनिट यूज करते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर, 2 लीटर, ml यूज करते हैं। तो इनमें कुछ कन्वर्जन है ना, कन्वर्जन। 1 ml, देखो 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये कितना लीटर हो जाएगा? 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे। अब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चंस। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। फाइंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। Find height of the cuboid whose volume is 275 centimeter square, centimeter cube, sorry, volume is in cube, and base area is एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम इज 275 विच इज L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, चाहिए। बेस एरिया किससे बनता है? देखो बेस बनेगा हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ से, ठीक है। तो हमें बेस एरिया पता है इज इक्वल टू 25 विच इज L इंटू बी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ये जो L इंटू बी का वैल्यू था इसको पुट कर दिया इसकी जगह। सो व्हाट आई गेट? 275 इज इक्वल टू 25 इंटू बी एच। सो द वैल्यू ऑफ एच इज व्हाट? 275 अपॉन 25। सो ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ एच इज, हाइट इज 11 सेंटीमीटर। सो द हाइट ऑफ दैट क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर। कर लेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। राइट डाउन a rectangular piece of paper 11 centimeter by 4 centimeter is folded without overlapping, is folded
without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Okay, find the volume of that cylinder. Find volume of cylinder. ठीक है, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 11 सेंटीमीटर मान लिया, ये हमने कितना मान लिया 4 सेंटीमीटर, राइट। इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, देखो इस वाले को ऐसे हमने फोल्ड किया, राइट, देखो ऐसे हमने फोल्ड किया और ये हमने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, राइट। देख लेते हैं एक बार, ये देखो ये हमने ऐसे इसको फोल्ड किया है और ये हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया है। तो इसका जो विड्थ है 11 सेंटीमीटर, वो वॉल्यूम का क्या है, हाइट है। देखो ये जो विड्थ था ये क्या बन गया है, हाइट बन गया, राइट। और ये जो 11 सेंटीमीटर था ये इसका सरकमफ्रेंस बन गया सर्किल का। तो अगर मैं बोलूं कि हाइट इज 4 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर विच इज 11 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से पहले अपन आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11। सो आर कैन बी 7 इंटू 11/2 इंटू 22, ये कटेगा 2 टाइम्स, सो इट इज 7/4 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 7/4 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अच्छा, अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम is equals to pi r square h, so it will be 22/7 r square, 7/4 into 7/4 into height is 4, ठीक है। तो 7 7 कैंसिल आउट, 4 4 कैंसिल आउट, ये जाएगा 2, ये जाएगा 11 टाइम्स, तो व्हाट वी गेट 77/2। तो 77/2 हमारे पास क्या आ चुका है, 77/2 आ चुका है हमारे पास वॉल्यूम। तो इट कैन बी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं आप उनको कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।